आज हम आप लोगों को 10th क्लास का गणित का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा। ओके, देखिए वास्तविक संख्या नाम है इसका। आपको पहला चैप्टर यहाँ से शुरू होता है 1.1 प्रश्नावली से। देखिए पहला सवाल में क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक ना। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम था जो एचसीएफ निकालने का एक तकनीक दिए थे, जो इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने बनाएंगे। 135 और 225 का मासा निकालेंगे यूक्लिड प्रमेय से। चलिए देखिए, पहला 135 और 225 ऐसा तथा भी रह सकता है, एवं भी रह सकता है। तो देखिए इसमें हम एक शुरू से नियम है, जो इसमें बड़ा है उसको ए मान लीजिए आप, और जो छोटा है उसको बी मान लीजिए। ओके, ये कंसेप्ट सब में यही करना है, एक सवाल में, एक क्वेश्चन में। अब चलिए, अब यूक्लिड महोदय एक सूत्र दिए थे, यूक्लिड प्रमेय से। क्या दे थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ई दिए थे। क्यू मतलब होता है भागफल, आर माने शेषफल। ठीक, अब ए के जगह पर जो मान है उसको रख देंगे और बी के जगह पर जो मान है वो रख देंगे। हमको चाहिए गुना, बीच में कुछ नहीं तो गुना, क्यू का मान चाहिए और आर का मान। अभी कैसे निकलेगा, अब आइए शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं। 135 से 225 में भाग दे दीजिए, एक बार में लगेगा। तो 135 0 9 कट गया, यानी हमारा भागफल कितना आ गया, 1 और शेषफल 90। अब देखिए फिर, अब ये दोनों में जो बड़ा होगा उसको ए मानिए, इसको ए मानेंगे तो एक जगह पर ही आ जाएगा, आई बी के जगह पर चला जाएगा। फिर हमको चाहिए क्यू और आर, तो फिर ऐसे ही देंगे, क्योंकि 90 से 135 में देंगे देखना। तो कई बार में लगा, एक बार में लगा ना 90, फिर 45 लग रहा है कि आ जाएगा आपकी, तो आपकी भी एक अथी आ गया और ये 45 आ गया। अब ये दोनों में देखना है कि कौन बड़ा है, 90, तो एक जगह पर 90 आ जाएगा, 45 यहाँ पर। अब हमको 45 से दे देंगे 90 में भागा, यानी दो बार में, जब तक 0 ना आए तब तक काटित रहना है, लगावित रहना है। तो दो बार में 0, यानी हमारा मौसा कितना आ गया, एचसीएफ 45 सबका आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल देखिए, इसी में 196 और 200, रुक जाइए 38 220 इतना। तो इसमें भी वैसे कीजिए, अब बड़ा वाला को ए मान लीजिए और छोटा वाला को बी मान लीजिए, और यूक्लिड प्रमेय से चल दीजिए, यूक्लिड प्रमेय से
इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह पर हम 38,220 को ऐड कर देंगे। ठीक, अब यहाँ हम 196 को रखेंगे। ओके, अब यहाँ हमको चाहिए कुछ 196 सॉरी, और हमको भागफल चाहिए और शेषफल। तो इसके लिए भागा दीजिए यार। दो बार में लग रहा है कि ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगा दीजिए तो कट गया 6 आ जाएगा। इसमें 5 दे देते तो 7, 17 में से 9 गया तो 8 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। अब फिर न जैसे 2 उतरेगा। अब हम 9 बार में लगाएंगे तो 54 की 4 हाथ में 5, 81 5, 86 की 6 हाथ में 8 और 9 8 17। जैसे 8 घट गया जाएगा। ये 15 में से 9 आ जाएगा, 1 कट जाएगा। अब बजा 0 उतरेगा। 5 बार में कतुरे पूरा लग गया। इतना आ जाएगा, यानी आंसर आ गया। यानी लगाएंगे हम 195 बार में तो 0 शेषफल पहुँच जाएगा। तो आपका HCF कितना आ जाएगा? 196। ठीक, अब चलिए अगला, इसी में तीसरा देखिए। तीसरा क्या कर रहा है? 867 तथा आपकी तथा ले लेते हैं और दिया है था 225, 255 है। हम बड़ा वाला को ए मान लेते हैं और छोटा वाला को बी। हर सवाल में ऐसे करना है। फिर वही से चलना है यूक्लिड प्रमेय से। यूक्लिड प्रमेय से ठीक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह पर 867 और बी के जगह पर 255 गुना प्लस। अब इसके लिए हमको या भाग करना पड़ेगा। तो 255 से दीजिए 867 में। तो पहले तो आपको 2 बार में 3 बार में देख लेता हूँ। 15 के 5 हाथ में 1, 15 के 16 हाथ में 1, 6 के 7, 102, 2 बार में लगेगा तो 51 घट जाएगा। अब 102 इधर आ जाएगा। फिर 2 बार में 0। HCF आ गया 51। अब अगला सवाल देखिए। आपका दूसरा सवाल 1.1 प्रश्नावली में से ये दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक हो। ठीक है ना, देखिए विषम पूर्णांक दिया था
दूसरा सवाल है विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक उसमें दिया हुआ था, कितना दिया हुआ है 6q+1, 6q+3, 6q+5। इसमें इसको सिद्ध करना है कि सही है या गलत, कि विषम पूर्णांक होता है या नहीं। तो देखिए यूक्लिड प्रमेय से, चलिए यूक्लिड प्रमेय से इसका सूत्र क्या होता है यूक्लिड प्रमेय का? a बराबर bq + r। b का मान कितना है 6 है। देखिए b के जगह पर 6 है ना, q के q है। अब r हमारे पास क्या होगा, तो हम 6 में कोई भी संख्या से भागा देंगे तो 0 भी शेष बच सकता है, 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है शेष, 3 भी बच सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 नहीं, क्योंकि 6 से लगाएंगे फिर तो 6 आ जाएगा। तो देखिए अब जहाँ यदि हम r बराबर 0 ले लें, ठीक, r बराबर 0। अब कहिएगा कि ई कहाँ से आया? हम कह रहे हैं कि 6 से किसी भी संख्या में भागा दीजिए तो उसका शेष पर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकता है 0। तब फिर एक ए छोड़ दो, हम ये इस सूत्र पर बैठा रहे, ए और बी के जगह पर 6, क्यू के क्यू और आर के जगह पर 0। और देखिए अब कि आर हम 1 लेता हूँ जैसे, तो 1 है और 6q, यानी बी के जगह पर इसके जगह पर 1, आर के जगह पर हम 2 लेते हैं तो यह 2 हो जाएगा, आर के जगह पर हम 3 लेते हैं, देखिए 5 तक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, बी जितना होगा ओकरा से 1 कम लीजिएगा शेष पर। आर के जगह पर हम 4 ले लेता हूँ, आर के जगह पर हम 5 ले लेता हूँ, तो आ गया हमारा, ठीक। देख लीजिए आप लोग गए ना। अब चलिए फाइव रख दिए। अब देखिए अब आंसर आने वाला है। अब देखिए इसमें कौन कौन विषम, पहला विषम हम बी से सूचित कर देता हूँ, दूसरा मिल गया, यही आपका आंसर हो गया। इधर लिख देना है विषम पूर्णांक बराबर विषम पूर्णांक, सिद्ध हो गया 6q+1, 6q+3, 6q+5। यही में सम पूछता था, सम पूर्णांक बराबर हो जाता 6q+0, 6q+2 और 6q+4। विषम पूछेगा तो केवल हिमे तक, लेकिन दोनों पूछ देगा तो हिमे तक बना देना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला,
पढ़ रहे हैं, देखिए। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी एक दौड़ने वाला जो है उसको बनाया गया है, उसमें 32 सदस्य का मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च करें। संख्या पूछ रहा है, यानी हमको ये कुछ नहीं है, बस हल्का है। इनमें जो 616 था उसको ए मान लीजिए, और जो 32 था उसमें उसको बी मान लीजिए। ओके, और कुछ नहीं करना है। यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय ठीक। अब इसका सूत्र लगा लो, सब एक रकम का बनेगा। अब हम कै बार में लगाएंगे, आज हम इसको काटना है तो 19 बार में लगावे के तो ठीक 8 आ जाएगा। शेषफल करके देख लीजिएगा। 4 बार में लगेगा तो शेषफल 0, तो HCF आ जाएगा हमारा 8। यही तो इमें HCF में पूछ रहा था, यानी इसमें आंसर हो जाएगा स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर अधिकतम संख्या बराबर 8। आंसर। पहला वीडियो इतना ही है। पहला चैप्टर में 1.1 प्रश्नावली में हम 3 सवाल अभी बता दिए हैं और 2 नहीं पूछता है, बस याद रखिएगा। ओके, थैंक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।